हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्या फंडामेंटल स्टडी में। आज फिर से आपके सामने मैं एनटीपीसी में जो जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें से कुछ चुनिंदा सवाल लेकर आया हूँ। बीच में कुछ वीडियो मैंने नहीं बनाए थे, तो बहुत देर बाद यह वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का तुरंत लिंक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे तुरंत देख पाएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने। एन अननोन इंडियन के लेखक हैं ए नागपाल, बी नीरज सिंह चौधरी, सी शोभा डे, डी आर के नारायण। ये आर के नारायण है, आर के नारायण है, वो आर का लिखा है लेकिन ये आर के नारायण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी नीरज सिंह चौधरी। कौन है नीरज सिंह चौधरी? हैं एन अननोन इंडियन के लेखक। और दूसरा प्रश्न है हमारे सामने। त्रिपिटका संबंधित है ए बौद्धों से, बी जैनियों से, सी बौद्धों से, डी संतों से। इसका सही जवाब है ए बौद्धों से। किससे संबंधित है? त्रिपिटका बौद्धों से संबंधित है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित घटना का सही क्रम क्या है? फर्स्ट है बंगाल का विभाजन, दो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीन भारत छोड़ो आंदोलन, चार साइमन कमीशन रिपोर्ट। इसका सही जवाब है ए एक दो चार तीन। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जैसे जो जो निर्णय लिए गए, जो जो हुए हैं, मतलब ये सब हुए थे ना इतिहास में, उन सब का साल साल वाइज हमें उन सबको रखना है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर क्या हुआ था? साइमन कमीशन रिपोर्ट। फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इन सबको क्रम में करेंगे तो पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड। तो ए है, तो ए इसका सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न है हमारे सामने। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी ए सुनियोजित शहरों के लिए, बी प्रभावी सिविल संगठन के लिए, सी काछवारम वास्तुशिल्प के विकास के लिए, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा डी उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता इन तीनों के लिए बहुत दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब हमारे सामने पांचवा प्रश्न है। 1857 के सैनिक भागवत का तात्कालिक कारण था ए सैनिक को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति, बी जानबूझकर भारतीय सैनिकों का वेतन यूरोपियन सैनिकों से कम रखा गया, सी हिंदुओं के लिए आयु सीमा में वृद्धि कर दी गई थी, डी मुस्लिम सैनिकों का तुष्टीकरण। इसका सही जवाब होगा ए क्या? ए सैनिक को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति। 1857 में जो क्रांति की चिंगारी उठी थी, वो मंगल पांडे जो थे, उन्होंने वो चिंगारी उठाई और वो चिंगारी आग में बदल के पूरे देश में फैल गई, पूरे देश में फैल गई। अब हमारे सामने छठवां प्रश्न है। रियंद बांध किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न संख्या 7 है। विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ए कनाडा, बी रूस, सी चीन, डी अमेरिका। इसका सही जवाब है बी रूस। किस देश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? रूस देश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न संख्या 8 है। डॉक्टर हरि गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था ए जिनके पृथक्करण के लिए, बी रक्त के समूह के लिए, सी डीएनए की खोज के लिए, डी कृत्रिम जिन के लिए। इसका सही जवाब होगा डी कृत्रिम जिन के लिए। किस लिए मिला था? कृत्रिम जिन के लिए। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, 9वां प्रश्न। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? ए शिवाजी, बी विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। इसका सही जवाब है सी समुद्रगुप्त। कौन दिखाया गया था प्राचीन सिक्कों में वीणा बजाते हुए हिंदू शासक? समुद्रगुप्त
दिखाया गया था वीणा बजाते हुए हिंदू शासक। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न संख्या 10। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का हथियार कहाँ प्रयोग किया था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद में हड़ताल, सी दांडी, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब होगा डी दक्षिण अफ्रीका। कहाँ सर्वप्रथम सत्याग्रह की हथियार महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था सबसे पहले। अब हमारे सामने 11वां प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए नंदिनी सतपथी, बी काशी कोडकर, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी सुचेता कृपलानी। इसका सही जवाब होगा डी सुचेता कृपलानी। भारत में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। किस राज्य की? यूपी राज्य की। तो अगला प्रश्न अब हमारे सामने है 12वां प्रश्न, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इस सवाल का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। 12वें प्रश्न का सवाल का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब तो 13वें प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। 13वां प्रश्न है हमारे सामने, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रेय जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, ई सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ABCD है लेकिन ये DE हो गया, तो इसका सही जवाब लेकिन होगा DI सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है भारत को एक करने के लिए। तो अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का कौन सा नगर महत्वपूर्ण था? कौन सा नगर महत्वपूर्ण था? ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी हस्तिनापुर, डी गंधार। इसका सही जवाब होगा सी हस्तिनापुर। कौन सा नगर सबसे महत्वपूर्ण था? तो हस्तिनापुर नगर जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में वो सबसे महत्वपूर्ण था। अब हमारे सामने 15वां प्रश्न है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है निम्नलिखित के कारण? ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी उत्तर पूर्वी मानसून, सी उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी उत्तर पूर्वी मानसून। किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अब हमारे सामने 16वां प्रश्न है, सिकंदर का समकालीन कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी महापद्मानंद, सी घनानंद, डी नंदीवर्धन। इसका सही जवाब होगा सी घनानंद। कौन था? घनानंद था सिकंदर का समकालीन। बहुत सारे लोग चंद्रगुप्त मौर्य लगा के आ जाते हैं, उनका गलत हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन से देश में खेला जाएगा? ए साउथ अफ्रीका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब होगा भारत। कब खेला जाएगा 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप? भारत में खेला जाएगा। और 2027 का वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा वो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। 27 का जो वो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा और 23 का भारत में खेला जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। अब 18वां प्रश्न है हमारे सामने, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट से, बी फुटबॉल से, सी हॉकी से, डी पोलो से। इसका सही जवाब है ए क्रिकेट से। किस खेल से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी? क्रिकेट से है। 19वां प्रश्न है हमारे सामने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी खो खो। इसका सही जवाब है सी कबड्डी। किससे संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय टूर्नामेंट। अब आखिरी प्रश्न इस वीडियो का 20वां प्रश्न, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही जवाब है बी 8 है। क्या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? 8 हैं। पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर क्या 9 हुए। ये दोनों अब नहीं, अब हो गए हैं 8। क्या 8 हो गए हैं? कैसे? जो दमन और दीव और दादरा नगर हवेली है उन दोनों को एक कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर को, लद्दाख को एक नहीं किया गया। जो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया, इसी कारण 8 हो गए हैं। ये अब प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है,
तो इसका सही जवाब होगा 8, 9 भी नहीं 7 भी नहीं, इसका सही जवाब 8 होगा। तो ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जितना लाइक कीजिए और से जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।